भारत तिवारी के लिए जितने लोग जुटे हैं सारे ब्राह्मण लोग जुटे हैं, उन्हीं के समाज के लोग जुटे हैं। यही भैया यादव है, आप जीतन राम मांझी जी देखिए भैया, आप यादव हैं और आप भारत तिवारी के लिए क्यों आए हैं? जीतन राम मांझी को क्या कहें? वो आजाद भारत के भगत सिंह हैं, उनको शहीद का दर्जा एकदम जरूरी है। राम मांझी को तो बोलना ही नहीं आता है, उनको तो मंत्री बनाना भी नहीं चाहिए था। कैसे कैसे लोग बन जाते हैं। अभी चूहा खाने वाले क्या बोलेंगे चित्तराम मांझी? राजगीर में दो दलित लड़का का जो हत्या हुआ वहाँ गए हैं पहले, वो बोला है अभी तक कुछ? तो चूहा खाने वाला क्या बात करते हो? भारत तिवारी क्या था? गुंडा था, अपराधी था, कितने गरीबों को सहारा था वो। सीताराम क्या है वो रेपिस्ट के लिए कहाँ गया? अगर मोदी भी हम लोग से गद्दारी किया है, मोदी भी हम लोग से गद्दारी किया है। जीतन राम मांझी जी, अगर आप भरत तिवारी के घर के आगे ये नजारा देख लें तो शायद जो कुछ आपने कहा उन शब्दों को न सिर्फ आप दोबारा लेंगे बल्कि माफी मांगने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। भरत तिवारी के घर के आगे, भरत तिवारी के गांव में ये महापंचायत, महाजुटान हर एक जाति के लोगों का है, हर समाज के लोगों का है। जीतन राम मांझी जी, आपने कहा कि भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था, अच्छा हुआ कि पुलिस ने ठोक दिया, जो कट्टा लहराएगा वो ठोका जाएगा। दरअसल आपके इस बयान से कहीं ना कहीं पूरे बिहार में गुस्से का माहौल है, क्योंकि आप अपनी जाति के समाज के लिए क्या कर रहे हैं इसका जवाब हम इन्हीं लोगों से लेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। अभी भरत तिवारी के घर के बाहर लोग जीतन राम मांझी जात के नाम पर करके राजनीति अपना चमका करके अपने बेटा बहू समधन को फायदा कर रहे हैं। आज करोड़पति हो गए हैं जीतन राम मांझी और कह रहे हैं जात के बाद जात, उनकी पहचान ही उनकी जाति है, समाज के लिए वो कुछ नहीं है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि भरत तिवारी जैसा सामाजिक आदमी कैसे पिस्टल उठाया, असला उसके कैसे हाथ में आया? बाबा, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था। क्रांतिकारी से मतलब नहीं है, जनता के लिए लड़ रहे थे, यहाँ के पब्लिक लड़ रहे थे, तो क्रांतिकारी से क्या मतलब है? वो जनता के लिए लड़ रहे थे। वो कह रहे हैं कि भैया पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो कोई गलत काम नहीं किया। ये जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं वो बोल रहे हैं। क्या जनता के बारे में लोग क्या जानते हैं? वो तो भाई मलाई छापते हैं, वो लोग जनता के क्या रही है उसको क्या जानते हैं हम? नहीं, मलाई नहीं, ये जीतन राम मांझी जो है ये चूहा और मेढक खाने वाला व्यक्ति है। ये चूहा मेढक खाने वाला व्यक्ति है, इसका जो मानसिक बीमारी है, ये बीमार है, दिमाग से जो सटिया गया बीमार है। और इसको, और जो हमारा भरत तिवारी है, हमें यहाँ पे जाति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। भरत तिवारी जो ब्राह्मण कुल से आता था, भूमिहार ब्राह्मण कुल से, हमारे कुल से, ये दलितों के लिए आवाज उठाया था, जो कि जवैनिया में बाढ़ से ग्रसित हो चुके थे, उनके लिए ये आवाज उठाता था। इनके लिए हर सुविधा का इसने ये किया, लाइट का, बिजली का, पानी का। और गड्ढे में जो अभी रह रहे हैं उनके लिए बारिश का मौसम था अभी, तो बारिश के वजह से उनको काफी बहुत तकलीफ झेलना पड़ता था। इसके वजह से काफी वो अभी दिमाग से प्रशासन से लगातार जवनिया गांव के सही व्यवस्था के लिए मांग कर रहे थे भरत तिवारी। हम यहाँ सवाल ये कर रहे हैं कि जहाँ आज हर कोई भरत तिवारी की प्रशंसा कर रहा है, उनके नेक काम के लिए तारीफ कर रहा है, प्रशासन से सवाल कर रहा है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर क्यों किया गया, फर्जी इनकाउंटर क्यों किया गया, लेकिन जीतन राम मांझी तो पीठ थपथपा रहे हैं पुलिस की। पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, जो सरकार बैठी है इस समय और जो भी लोग उसके समर्थन में है, ये सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। हत्यारी पूरी सरकार है और उस सरकार में बैठे हुए लोग, अगर जब भरत तिवारी गोली चला रहे थे उस समय पुलिस गोली मार देती तो हम लोग मार लेते। कहाँ का नियम है? यहाँ आतंकवादी जितने भी ये नक्सली है सबका सरेंडर कराया जाता है और सरेंडर कराने के बाद बाकायदा उनको इज्जत दिया जाता है बसाने का। भरत तिवारी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसके साथ वो यहाँ के जो गरीब तबके के लोग, अपने तबके के नहीं, गरीब के लिए अपना मांग उठा रहे थे। बेबस होकर उन्होंने हथियार उठाया। चलिए हम मान लेते हैं कि हथियार उठाना गलत है, लेकिन जब पुलिस सरेंडर करा दी तो फिर गोली मारने का औचित्य क्या है? ये औचित्य कुछ नहीं है। ये सरकार अपना नाकामी छुपा,
नीट नीट छात्रा का आप ही लोग जानती है, नीट छात्रा का न्याय मिला? कभी नहीं मिला। ठीक है, बहुत देखिए आपसे बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि भारत तिवारी के लिए जितने लोग जुटे हैं सारे ब्राह्मण लोग जुटे हैं, उन्हीं के समाज के लोग जुटे हैं, यही ऐसा नहीं ना? यादव है हम। हाँ, हम जुटे हैं। आप यादव है, ये भैया यादव है। आप जीतन राम मांझी जी देखिए भैया, आप यादव हैं और आप भरत तिवारी के लिए क्यों आए हैं? जीतन राम मांझी को क्या कहेंगे? जीतनराम मांझी को मैं यही कहूंगा कि आप छोड़ दीजिए राजनीति, आपसे नहीं हो रहा है। क्योंकि जो जन सेवा कर रहा है और पूरा जनता का बात सुन रहा है, उसको जब शहीद हो जा रहा है तो उसको बोल रहा है कि बढ़िया किया। प्रशासन कहाँ से बढ़िया किया? वो शहीद हुए हैं जनता के लिए। वो आजाद भारत के भगत सिंह हैं, उनको शहीद का दर्जा एकदम जरूरी है देश में। आजाद भारत के भगत सिंह हैं, आजाद भारत के भगत सिंह है यहाँ पर भरत तिवारी। जीतन राम मांझी जी जो एक क्रांतिकारी भी नहीं मान रहे थे, उनको आजाद भारत के भगत सिंह मान रहे थे। चाचा कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ब्रह्मपुर से। क्या कहिएगा भरत तिवारी, जीतन राम मांझी जो टिप्पणी कर रहे हैं भरत तिवारी पर? राम मांझी को तो बोलना ही नहीं आता है, उनको तो मंत्री बनाना भी नहीं चाहिए था। कैसे कैसे लोग बन जाते हैं, अभी ये क्या कहें, ये बहुत दुख की बात है। उनकी समाज के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। मैथिली को बोलने आता है, ये सब कैसे नेता बन जाते हैं, कैसे मंत्री बन जाते हैं। जो जिस समाज जाते हैं वो समाज क्या बोलते हैं, आज तक नहीं बोले हैं। जीतनराम मांझी क्या बोलेंगे? चूहा खाने वाले क्या बोलेंगे जीतनराम मांझी? राजगीर में दो दलित लड़का का जो हत्या हुआ वहाँ गए हैं पहले, वो बोला है अभी तक कुछ? तो चूहा खाने वाला क्या बात करते हो? तो मनोहर पर पड़ता है। क्या हमारा भरत तिवारी क्या था? गुंडा था, अपराधी था, कितने गरीबों को सहारा था वो, समझे ने? आज जो गांव दह गया और जो बसाया उसी का दिन है। अब जीतन राम मांझी कहिए मैथिली ठाकुर साहब क्या है? कुछ भी नहीं है। जीतन क्या है? वो रेपिस्ट के लिए कहाँ गया? रेपिस्ट को मारना चाहिए था, रेपिस्ट को तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो लड़ रहा है उसको मार दिया जा रहा है, जो क्राइम कर रहा है उसको छोड़ दिया जा रहा है। अवसर समय ही गाड़ी दिला देता है, क्या किया जाए? क्या दिया? अब जनता हम लोग जब वोट किए थे तो किसको देख के हम किए थे वोट? किसको देख के किए थे? हम नीतीश कुमार को देख के किए थे वोट। इस सम्राट और माट के हम नहीं दिए थे। मगर मोदी भी हम लोग से गद्दारी किया है, मोदी भी हम लोग से गद्दारी किया है। ऐसे नहीं चलेगा, समझे ने? अब मूर्खों का जमाना नहीं रहा है। सतमा बैठेगा कुर्सी पर, आई बीए पढ़ के बकरी चराएगा, ये नहीं चलेगा, समझे ने? प्रेम से सम्राट चौधरी मुर्दाबाद। ये आक्रोश है जो लोगों का जबरदस्त निकल रहा है और ये आक्रोश बता रहा है कि बिहार में बदलाव की क्रांति शुरू हो चुकी है और इस क्रांति को चिंगारी दी है भरत तिवारी ने। भरत तिवारी ने लोगों को एक बार फिर जगाने का काम किया है, सरकार की जवाबदेही तय की है। भरत तिवारी ने प्रशासन और सिस्टम की जो नाकामी है उसको उजागर किया है और इस सिस्टम पर अगर सम्राट चौधरी सही से काम नहीं करते हैं, अगर आरोपी पुलिस कर्मियों पर ठीक से कार्रवाई नहीं होती है और पनपे भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करते तो लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा, जो बिहार सरकार के लिए शायद ठीक नहीं होगा। ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, नमस्कार।